नमस्कार दोस्तों। आज आपका मेरे YouTube चैनल फिर से एक बार स्वागत है दोस्त। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे, जिस टॉपिक का नाम है माइक्रो फाइनेंस बैंक। माइक्रो फाइनेंस बैंक कैसे काम करता है, किन लोगों को लोन देता है, इसके फ़ायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, और इसी सब की जानकारी के लिए दोस्तों आप बने रहिए हमारे चैनल पर और हम आपको पूरी जानकारी देते हैं एक आसान भाषा में। दोस्तों कल्पना कीजिए कि एक गांव में एक सुनीता नाम की महिला रहती हैं जो सिलाई का काम शुरू करना चाहती हैं दोस्तों। तो सिलाई का काम शुरू करने के लिए दोस्तों उनके पास पैसे नहीं, पूंजी नहीं है। तो वो बैंक के पास जाती हैं और बैंक से लोन लेती हैं, लेने की कोशिश करती हैं। लेकिन बैंक उनसे बहुत कागजात मांगता है, जैसे सैलरी स्लिप लाइए, इनकम प्रूफ लाइए, या फिर आप कुछ गिरवी रखिए। लेकिन सुनीता जी के पास इस तरीके का कोई भी बॉन्ड नहीं है दोस्त। तो वो निराश हो जाती हैं। ऐसे सिचुएशन में दोस्तों यहीं से माइक्रो फाइनेंस बैंक की उत्पत्ति होती है, या फिर कहते हैं कि आवश्यकता पड़ती है गरीब लोगों को। दोस्तों माइक्रो फाइनेंस बैंक क्या होता है? माइक्रो फाइनेंस बैंक वह बैंक होता है जो छोटे व्यापारियों, छोटे उद्यमियों, छोटे कामकाजों वाले को लोन प्रोवाइड करता है। जैसे में 30,000, 40,000, 50,000, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपए तक का वो रकम देता है। ये ऐसे लोगों को देता है दोस्तों जिनकी आय कम होती है, जो बैंक से वंचित रहते हैं। जहाँ तक बैंक अपना सर्विस नहीं दे पाता है वहाँ पे माइक्रो फाइनेंस अपना सर्विस देता है दोस्तों। ये कस्टमर को इंश्योरेंस देता है, लाइफ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, और बीमा करता है, और ये बॉन्ड भरता है, या फिर पेंशन का भी काम माइक्रो फाइनेंस करता है। माइक्रो फाइनेंस बैंक कैसे काम करता है? माइक्रो फाइनेंस बैंक 5 से 10 महिलाओं का एक ग्रुप बनाया जाता है दोस्त। फिर उस ग्रुप में 30,000, 40,000 रुपए जैसे जैसे कस्टमर का एलिजिबिलिटी रहता है उस हिसाब से लोन दिया जाता है। एक ही इलाके, एक ही मोहल्ले की महिलाओं को एक ग्रुप में जोड़ा जाता है ताकि भरोसा बना रहे और डिफॉल्ट थोड़ा कम रहे दोस्तों। इसमें EMI भी बहुत छोटी छोटी आती है, 500 से लेकर 1,500, 2,000 रुपए तक आती है समथिंग। इसमें दस्तावेज बहुत कम लगता है दोस्तों। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, राशन कार्ड, कुछ ज़रूरतमंद दस्तावेज, और आपका घर का वेरिफिकेशन होता है कि आप परमानेंट यहीं रहते हैं। जैसे ऐसे नहीं कि लोन ले लिए तो आप बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता कहीं भी रहते हैं। तो इस सब में बहुत छोटी छोटी दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ता है दोस्त। चलिए दोस्तों जानते हैं माइक्रो फाइनेंस बैंक के क्या क्या फ़ायदे हैं। माइक्रो फाइनेंस बैंक के फ़ायदे हैं दोस्तों, ये छोटे छोटे गाँव में छोटे छोटे उद्यमियों को लोन मिलता है, जिससे वो अपना रोजगार, अपना जीविका आगे बढ़ाते हैं, और गांव भी विकसित होता है और आपका परिवार भी विकसित होता है दोस्तों। जानते हैं दोस्तों कि माइक्रो फाइनेंस से थोड़ी सी सावधानी भी बरतना चाहिए। माइक्रो फाइनेंस से सावधानी बरतने का जरूरत ये है दोस्तों कि महिलाएं कम पढ़ी लिखी रहती हैं ग्रामीण क्षेत्र की, तो वो 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह से माइक्रो फाइनेंस से लोन ले लेती हैं, जो टाइम पे नहीं भर पाती हैं दोस्तों। एक ये अगर आपसे कोई डॉक्यूमेंट ले रहा है, कम चीज़ कोई गिरवी नहीं रख रहा है, तो उन लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है दोस्तों, ब्याज उनका ज़्यादा रहता है। तो इस सब का थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात, 3-4 जगह से लोन नहीं लेना चाहिए दोस्तों, और लेट करने पर आप लोगों को जुर्माना भी भरना पड़ता है दोस्तों माइक्रो फाइनेंस छोटे छोटे व्यापारी, गरीब लोगों के ऋण बन चुके हुए हैं, और ये छोटे छोटे लोन देके लोगों का विकास, गांव का विकास, शहर का विकास, और एक तरीके से भारत का भी विकास में ये लोग सहयोग प्रदान करते हैं दोस्तों। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। कुछ अगर न बता पा रहा हूँ तो उसका भी आप सजेस्ट जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर से एक अगले टॉपिक पे दोस्तों, तब तक के लिए सबको राम राम दोस्तों।